हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक जो कि है सीवेज थ्रू सॉइल वो शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे हम लोग गेट प्रीवियस 29 ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और आपके सपोर्ट से हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हम ऐसे कंटेंट को बनाए रखें अपने चैनल पे। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे ये कह रहा है, द प्रोपोज डैम सोन इन द फिगर इज 90 मीटर लॉन्ग एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज ऑफ द सॉइल इज 0.0013 mm पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमसे ये दिया हुआ है यहाँ पे कि के की जो वैल्यू है यानी परमेबिलिटी की जो वैल्यू है वो दिया हुआ 0.0013 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या अभी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये mm में है तो इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1.3 मीटर पर सेकेंड इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये हमारा परमेबिलिटी दिया हुआ है। उसके बाद हमसे कह रहा है द क्वालिटी ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब दैट विल बी लॉस्ट पर डे बाय सीपेज इज राउंडेड नियरेस्ट नंबर एज। मतलब अगर ऐसा कुछ डैम का दिया हुआ है तो पर डे कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होगा लॉस होगा सीपेज के द्वारा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम अगर डिस्चार्ज निकालें कि पर मीटर में कितना लॉस हो रहा है तो क्यू का फॉर्मूला होता है परमेबिलिटी इंटू NF अपॉन ND, यानी कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल अपॉन नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू हेड लॉस। ठीक है, तो हेड लॉस यहाँ पे हम देख सकते हैं 9.6 इधर था और 0.6 है इस साइड, यानी कि डाउनस्ट्रीम साइड 0.6 का हाइट है और अपस्ट्रीम साइड 9.6 का हाइट है। ठीक है, तो हमारा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.6 माइनस 0.6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स होते हैं ये वाले, यहाँ पे एक चैनल दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक दूसरा चैनल दिया हुआ है, ये तीसरा चैनल हो गया, ये चौथा चैनल हो गया और एक पांचवा चैनल हो गया। यानी नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हैं हमारे पास, 5। और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स देख लेते हैं। तो ड्रॉप्स हम एक देखेंगे, मैं इसे ग्रीन से मार्क कर दूंगा। एक ड्रॉप हो गया मेरा, ये दूसरा ड्रॉप हो गया, ये तीसरा ड्रॉप हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी 8 ड्रॉप्स हैं इसमें, 8। और परमेबिलिटी की वैल्यू तो हमने अभी ऊपर निकाली थी। ठीक है, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1.3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5/8 इंटू 9 मीटर्स। ओके, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमें 7.31 इंटू 10⁻⁻6 7.31 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर आएगा। तो 1 मीटर में हमारा इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो लॉस हो रहा है। तो 90 मीटर्स में कितना लॉस होगा और हमें कितना लॉस जो निकालना है वो पर डे में निकालना है। अभी यहाँ पे हमारे पर सेकेंड में है, इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो जो टोटल लॉस होगा वो क्या होगा, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल एल जो कि है 90 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 7.31 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 90 मीटर्स इंटू 86400। ये दिन में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सेकेंड होते हैं एक डे में, तो ये दिन में कन्वर्ट हो गया। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 56.76 आती है, जो कि होगा मीटर क्यूब पर डे में। यानी इतना मीटर क्यूब पर डे वाटर लॉस हो जाएगा। यानी कि सबसे क्लोजेस्ट आंसर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है लैपलेस इक्वेशन जो होता है वाटर फ्लो के लिए वो दिया जाता है इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है ये इक्वेशन जो होती है वो लैपलेस इक्वेशन की है। ठीक है, और हेड जो है एच वेरी नहीं करता जेड या वाई डायरेक्शन में, यानी कि वाई और जेड डायरेक्शन में अगर एच की वैल्यू वेरी नहीं करती, यानी कि ये दोनों जो पार्ट हैं ये ज़ीरो है। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन हमें कुछ ऐसा और ऐसा दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एच क्या होगा x इज इक्वल टू 1.2 पे।
तो हम देख सकते हैं पहला तो कंडीशन हमारा यही है कि डेल्टा टू एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमें 0। तो इसे हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी पहले dx2 उधर चला जाएगा, ये dx2 इधर ले आएंगे हम, डेल एक्स टू सॉरी डेल एक्स टू, तो दोनों को आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा डेल एच इज इक्वल्स टू सी डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एच, इस C1 मान लेते हैं इसे, तो C1x प्लस C2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ रहा है हाइट का। अब बाउंड्री कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे h इज इक्वल्स टू 5 है, यानी x इज इक्वल्स टू 0 पे h जो है 5 है, यानी कि C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5, ये पहला हो जाएगा। अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, dh बाई डी एक्स जो है वो -1 है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो केस था यहाँ पे, ये वाला जो है इसे हम 2 कहते हैं अगर, तो यहाँ पे डेल एच बाई डेल एक्स इसे हम क्या कह रहा है वो -1, जो कि किसके बराबर है C1 के, यानी C1 की वैल्यू भी हमें आ गई, ठीक है। इसे हम 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जब दोबारा रखेंगे h इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितने पे हमसे h पूछ रहा है 1/1.2 पे, तो 1.2 प्लस C2 की वैल्यू कितनी थी 5, तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर 3.8 मीटर आ जाएगा। तो h की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1.2 पे कितनी होगी 3.8 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द फ्लो नेट कंसीडर्ड फॉर अ डैम in the figure below taking the coefficient of permeability as 3.8 into 10 to power minus 6 meter per second, the quantity of flow under the dam per meter is, यानी कि हमसे यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू पूछ रहा है, जिसकी फॉर्मूला क्या होता है k इंटू एन एफ अपॉन एन डी इंटू हेड लॉस। तो हेड लॉस पहले तो हम निकाल लेंगे, हेड लॉस इधर मेरा कितना हो जाएगा 6.3 अपर हेड था, और यहाँ पे ग्राउंड वाटर पे के लोअर में कोई हेड नहीं है, यानी कि हेड लॉस जो होगा वो 6.3 मीटर्स का हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स कितने हैं, एक ड्रॉप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 पोटेंशियल ड्रॉप्स है। और फ्लो चैनल्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे एक फ्लो चैनल है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 फ्लो चैनल हैं, तो ये 3 हो जाएगा। और k की वैल्यू हमें दी हुई है पहले से कि 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 7.182 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर आ रही है, ठीक है। तो इसे जब हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर 6 से, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में कितना आ जाएगा 7.182 इंटू, सॉरी इंटू नहीं होगा यहाँ पे, इंटू सेंटीमीटर, इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7.182। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग एट स्टीडी रेट थ्रू अ होमोजेनस एंड सैचुरेटेड ओरिजेंटल सॉइल स्ट्रिप ऑफ 10 मीटर लेंथ। 10 मीटर लेंथ का एक सॉइल स्ट्रिप है, 10 मीटर लेंथ का एक सॉइल स्ट्रिप है, ये 10 मीटर जिसपे वाटर फ्लो कर रहा था, ठीक है। और स्ट्रिप इज बीइंग सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट हेड ऑफ 5 मीटर एट बिगनिंग एंड 1 मीटर एट एंड, यानी कि यहाँ पे जो हेड है उसका वैल्यू है 5 मीटर और यहाँ पे जो हेड है उसकी वैल्यू है 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ द फ्लो सॉइल स्ट्रिप इज d2h अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो h की जो वैल्यू होगी मिड स्ट्रिप पे कितनी होगी, यानी कि h की वैल्यू हमसे पूछा है कितने स्ट्रिप पे 5 मीटर पे, 5 मीटर पे। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, एज देखिए आप d2h अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू दी है 0, तो ये d2h इज इक्वल्स टू dx स्क्वायर, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा dh इज इक्वल्स टू c1 dx। अब फिर से इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा h c1x प्लस c2, ये हमारा इक्वेशन आ गया h का। अब हमसे ये कह रहा है कि जब x इज इक्वल्स टू 0 था और x इज इक्वल्स टू 10 था, दोनों पे हमको h की वैल्यू पता है, तो x इज इक्वल्स टू जब 0 था तो h की वैल्यू क्या थी 5,
यानी कि C2 की वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी। ये इक्वेशन, ये हम 2 ले लेते हैं इसे। और जब x की वैल्यू 10 थी, यानी कि 10 इंटू C1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि C1 की वैल्यू क्या है, -0.4। ये है थर्ड इक्वेशन मेरा। तो इन दोनों की वैल्यू हम h में पुट कर देते हैं, तो h का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, h इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0.4 इंटू एक्स। अब हमसे पूछ रहा है कि 5 मीटर डिस्टेंस पे h की वैल्यू क्या होगी, यानी x इज इक्वल्स टू 5 रखते हैं हम, तो 5 माइनस 0.4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। तो ये आपको 3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है द सीपेज अकरिंग थ्रू अ अर्थन डैम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्लो नेट comprising of 10 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स एंड 20 फ्लो चैनल्स। यानी कि यहाँ पे NF की वैल्यू जो है, NF की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 20, और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स यानी ND की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 10। और परमेबिलिटी हमसे कह रहा है कि 3 mm पर मिनट है। परमेबिलिटी जो है वो 3 मिलीमीटर पर मिनट है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि हेड लॉस जो है वो 5 मीटर का है, यानी h की वैल्यू जो है वो 5 मीटर है। और हमसे पूछ रहा है ये रेट ऑफ सीपेज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, लेंथ ऑफ डैम थ्रू द अर्थन डैम इज। यानी कि हमसे यहाँ पे Q की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमसे Q इज इक्वल्स टू पूछ रहा है कि Q की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q का जो फॉर्मूला होता है K इंटू NF अपॉन ND इंटू H। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 mm पर मिनट, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। तो 10 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0.3, और मिनट को सेकेंड में डिवाइड करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ फ्लो चैनल थे हमारे 20 और ये था 10 इंटू 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5000। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर आएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कंसिडर अ 2 डायमेंशनल फ्लो थ्रू आइसोट्रॉपिक soil along x direction and z direction. If h is the hydraulic head, the Laplace equation of the continuity is। तो अगर ये x डायरेक्शन और z डायरेक्शन में है सॉइल, तो जो लैपलास का इक्वेशन नॉर्मली क्या होता है जब x और y में होता है, तो d2h अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2h अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आइसोट्रॉपिक के लिए यही होता है। अब यहाँ पे y की जगह z है, तो बस यहाँ पे डेल z स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अ कन्फाइंड एक्वीफर ऑफ 15 मीटर कांस्टेंट थिकनेस सैंडविच्ड बिटवीन टू एक्विक्लूड्स एज सोन इन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, ओके। उसके बाद हमसे ये कह रहा है द हेड इंडिकेटेड बाय 2 पीजोमीटर पी एंड क्यू। ये पी एंड क्यू के द्वारा जो हेड मेजर किया गया है रेफरेंस डेटम से, वो 55.2 मीटर एंड 34.1 मीटर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। उसके बाद द एक्वीफर हैज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ 80 मीटर्स पर डे, यानी के की जो वैल्यू है वो हमें दी है कितनी, 80 मीटर पर डे, ठीक है। और यहाँ पे हेड लॉस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, यानी कि 55.2 माइनस 34.1 मीटर्स में, ठीक है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 21.1 मीटर्स, इतने मीटर्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ बता रहा है हमें, इट्स इफेक्टिव पोरोसिटी इज 0.25, यानी n की वैल्यू जो दी है हमें 0.25 दी है। उसके बाद कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पीजोमीटर इज 2500 मीटर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2500 मीटर्स दिखाया हुआ है यहाँ पे पिक्चर में। एंड द टाइम टेकन बाय वाटर टू ट्रेवल थ्रू द एक्वीफर फ्रॉम लोकेशन P टू Q। अगर P से Q को एक वाटर एलिमेंट ट्रेवल कर रहा है तो कितने दिन में ट्रेवल करेगा वो हमें पता करना है।
पहले तो हम डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल लेंगे। जो वीडी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के इंटू आई। तो आई के इंटू आई होता है। आई क्या होता है हमारा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ है हमारी 2500 और हेड लॉस हमें इतना आया है, इंटू के की वैल्यू कितनी है 80। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.6752 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर पर डे, इतना ये डिस्चार्ज वेलोसिटी आ जाएगा। अब जब हमें डिस्चार्ज वेलोसिटी आ गया तो जो सीपेज वेलोसिटी होता है Vs, वो क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी अपन पोरोसिटी। तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है हमारी, कितनी हो जाएगी ये, 0.6752 डिवाइडेड बाई 0.25 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2.7008 मीटर्स पर डे। ठीक है, तो ये Vs की वैल्यू भी आ गई। अब सीपेज की वैल्यू हमें पता चल गई है और हमें डिस्टेंस पता है, तो टाइम हम आराम से निकाल सकते हैं। टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2500 मीटर उसे ट्रैवल करना था और 2.7008 की स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। तो दिन आप जब निकालेंगे तो ये आता है आपको 925.65 डेज। ठीक है, 65 डेज, इसे आप कह सकते हैं कि ये 925.7 डेज है अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, अलोंग द फेरेटिक लाइन इन अर्थ डैम। ओके, फेरेटिक लाइन की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। तो टोटल हेड इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो। ठीक है, टोटल हेड इज जीरो एवरीवेयर, द प्रेशर हेड इज जीरो एवरीवेयर। तो जो फेरेटिक लाइन पे प्रेशर हेड होता है वो जीरो होता है हर जगह। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स आर 4 and 12 रिस्पेक्टिवली इफ द डिफरेंस ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल इज 3 मीटर। यानी हेड लॉस हमारा 3 मीटर दे दिया है। व्हाट इज द डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ ऑफ सीट पाइल वॉल इफ के इज इतना। यानी कि हमें परमेबिलिटी पहली बात कितनी दी है, परमेबिलिटी के की वैल्यू दी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और हेड लॉस की वैल्यू कितनी दी है हमें 3 मीटर्स। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने दिए हैं हमें 4, और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स जो दिए हैं हमें वो है 12। तो आप जैसा कि देख सकते हैं क्यू का फॉर्मूला होता क्या है, क्यू का फॉर्मूला होता है के इंटू एन एफ अपॉन एन डी इंटू एच। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 इंटू 4/12 इंटू 3 टाइम्स, तो ये हमारी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर मीटर वाले में पर मीटर में ही था सब, तो ये 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस इन फ्लो नेट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हाँ, ये बात सही है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसीलिए वो दोनों ऑर्थोगोनल ही होंगे। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, वाटर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक एट ऑल द पॉइंट्स ऑन फेरेटिक लाइन। फेरेटिक लाइन इज देयरफॉर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये जो है फॉल्स है, वाटर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक नहीं होता है उस पर फेरेटिक लाइन पे। ठीक है, तो ये गलत लाइन है, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो इसको हम फॉल्स मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक जो फ्लो है वो K1 से जा रहा है और इतने एंगल पे मुड़ता है K2, दोनों साइड की परमेबिलिटी दी हुई है साइड की, और अल्फा 1 और अल्फा 2 उसके एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर आपको एग्जिट एंगल जो अल्फा 2 है उसकी वैल्यू बतानी है। तो जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है tan अल्फा 1, यानी tan अल्फा 1 अपॉन tan अल्फा 2 इज इक्वल टू होता है K1 अपॉन K2। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा 1 यानी कि 30 अपॉन tan अल्फा 2 इज इक्वल टू K1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁷ और इसकी वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁷, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो tan अल्फा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू tan 30,
तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे इस पूरे को, तो अल्फा 2 की जो वैल्यू आती है आपको वो 66.59 आती है, 66.59। ये सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द रेशियो ऑफ NF अपॉन ND इज नोन एज सेफ फैक्टर वेयर NF इज नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड ND इज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। The flow net is always drawn with a constant B by A ratio where B and A are distance between two consecutive flow lines and equipotential lines. Assuming that B by A ratio remains the same, the safe factor of flow net will change if। तो सेफ फैक्टर चूंकि बी बाई ए पे ही डिपेंड कर रहा है, मतलब उनके डायमेंशंस पे ही डिपेंड कर रहा है, तो सेफ फैक्टर जो होगा वो चेंज कब करेगा, जब उनके डायमेंशन को हम चेंज कर देंगे। तो ये सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ फ्लो स्पेस आर चेंज, तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं, आपसे क्या कह रहा है, अ सीट पाइल हैज एम्बेडमेंट डेप्थ ऑफ 12 मीटर इन होमोजेनियस सॉइल स्ट्रेटम। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया हुआ, यानी के की वैल्यू हमें दी है कितनी, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, हमें आंसर यहाँ सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसे इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। डिफरेंस इन द वाटर लेवल्स बिटवीन टू साइड्स ऑफ सीट इज 4 मीटर। ठीक है, और फ्लो नेट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 5 नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स एंड 11 नंबर्स ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। तो जो हमें NF और ND होता है वो फ्लो चैनल और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं, तो उसे हम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एक लाइंस कम कर देते हैं, यानी कि 5 लाइंस अगर दी है तो 4 नंबर ऑफ चैनल्स होंगे, और 11 नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन दी है तो 10 नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे। और हमसे पूछ रहा है Q का वैल्यू, तो Q की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है K इंटू NF अपॉन ND इंटू HL। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻6 इंटू 4/10 इंटू 4, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर आ रहा है। अब इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 1.6। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है एनिसोट्रॉपिक सॉइल डिपॉजिट हैज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज Kz एंड Kx। यानी कि यहाँ हमसे कह रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा उस कोएफिशिएंट क्या है एनिसोट्रॉपिक सॉइल का, Kz, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है हमारा, Kx। और पूछ रहा है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लो नेट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन प्रॉब्लम ज्योमेट्री इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिसोट्रॉपिक सॉइल के लिए जो फ्लो नेट का इक्वेशन होता है वो होता है Kx del2H अपॉन del x स्क्वायर प्लस Kz d2H अपॉन dz स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम Kz से डिवाइड करते दोनों साइड, दोनों टर्म्स में, तो ये Kx अपॉन Kz d2H अपॉन dx स्क्वायर प्लस del2H अपॉन del z स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं। चूँकि यहाँ पे x के टर्म में हमको ज्योमेट्री में कन्वर्जन करना है, तो जो x होगा वो भी मॉडिफाई होगा, तो हम मानते हैं नया वाला जो होगा xt वो होगा x इंटू रूट अंडर kz अपॉन kx। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 रूट इंटू kx अपॉन kz। तो इसको अगर इस x को अगर इसमें हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है वो फिर से एक एनिसोट्रॉपिक इक्वेशन बन जा रही है, यानी कि x में हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, रूट अंडर kz अपॉन kx। तो ये जो सी ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन। तो पाइपिंग हम सॉइल में तब होता है जब इफेक्टिव प्रेशर जो होता है उसका जीरो हो जाता है सॉइल का, तब हमें पाइपिंग देखने को मिलती है। जो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द सॉइल मोस्ट ससेप्टेबल टू लिक्विफैक्शन आर। तो सबसे आप इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, कौन कौन से सॉइल जो होते हैं लिक्विफैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा
प्रभावित होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं लिक्विफेक्शन के लिए, तो वो होता है सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। जो बी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इन सिचुएशन वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल आर 2.71 and 0.85, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी आईसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G-1/1 प्लस ई। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो G-1 यानी कि 2.71 माइनस 1 प्लस 0.85, इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0.92 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ मेसनरी डैम इज फाउंडेड ऑन परवियस सैंड हैविंग अ पोरोसिटी इक्वल टू 45%, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू जो दी है वो दी है 0.45 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड पार्टिकल इज गिवन एज 2.65, g की वैल्यू दी है हमारे 2.65। अब ये कह रहा है फॉर डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, अगर FOS की वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमको 3 रखनी है तो मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट विल बी, यानी कि I की वैल्यू जो होगी, मतलब I की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम IC निकाल लें। IC की वैल्यू क्या होती है, यानी कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो होता है G-1 अपॉन 1 प्लस ई। अब E की वैल्यू हमें नहीं पता, E की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E की वैल्यू होती है N अपॉन 1 माइनस N, तो ये हो जाएगा 0.45 अपॉन 0.55। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो E की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.81। तो IC की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे वो हमें आता है 0.911। तो हमें जहाँ तक पता है IC अपॉन I जो होता है ये होता है FOS। तो I की वैल्यू हमें पता करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ 0.911 पुट कर देंगे और इसकी 3, तो आई की जो वैल्यू आती है हमें 0.303 आती है। तो सबसे क्लोज कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि रेंज ऑफ वॉइड रेशियो बिटवीन विच क्विक सैंड कंडीशन अकर्स इन कोहेजनलेस ग्रैनुलर सॉइल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस वॉइड रेशियो के बीच में वो होता है हैपन। तो ये हमें पढ़ेंगे हम थ्योरी तो हमें पता चलेगा 0.6 से 0.7 जो वॉइड रेशियो होता है उसके बीच में कोहेजनलेस ग्रैनुलर सॉइल में हमें क्विक सैंड कंडीशन देखने मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है टू प्रोवाइड अ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर विथ अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5, यानी FOS की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दी है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल एग्जिट ग्रेडियंट फॉर सॉइल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना एंड पोरोसिटी 0.3। यहाँ भी हमें n की वैल्यू दी है कितनी, 0.35। इससे हम E निकाल लेंगे तो होता है n अपॉन 1 माइनस n, E की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और IC की वैल्यू हमें क्या होती है, G-1 अपॉन 1 प्लस ई, और IC अपॉन एग्जिट ग्रेडियंट इज इक्वल टू हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो कि 5 दिया हुआ है। तुम सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से E की जो वैल्यू आ रही है यानी वॉइड रेशियो की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है 0.538, और E की वैल्यू और G की वैल्यू जो कि हमें दी हुई थी 2.5, इन दोनों को जब आप पुट करेंगे IC में तो IC की वैल्यू हमें आती है 0.975, और फॉर्मूला में पुट करते हैं तो I एग्जिट की जो वैल्यू आएगी 0.195। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है क्विक सैंड कंडीशन अकर्स व्हेन। तो क्विक सैंड कंडीशन तब होता है जब अपवर्ड जो सीपेज प्रेशर होता है सॉइल पे और ऊपर का जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है सॉइल का वो दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, तो अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम्स इक्वल टू सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है फॉर अ सैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर 0.7 एंड 2.67। यहाँ भी हमें G की वैल्यू दी है 2.67 और वॉइड रेशियो दिया है 1.7,
और हमसे पूछ रहा है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिपॉजिट विल बी, आईसी की वैल्यू पूछ रहा है। आईसी की वैल्यू क्या होती है, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। इसे हम कैलकुलेट करेंगे 2.67 माइनस वन अपॉन 1.1 प्लस 1.7, तो ये हमारा आ जाएगा 1.67 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 0.7 था, डिवाइडेड बाई 1.7। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आंसर 0.98 आता है आईसी की वैल्यू। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिया हुआ है, कॉमन डेटा क्वेश्चन है 24 एंड 25 के लिए। द फ्लो नेट अराउंड अ सीट पाइल वॉल इज गिवन इज अ स्केच। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर, परमेबिलिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है और वॉइड रेशियो दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है सीट पाइल वॉल एंड बॉटम लेयर ऑफ सॉइल आर इम्परमेबल। ओके, तो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं हमें पहले तो फ्लो चैनल्स काउंट करने पड़ेंगे। तो हमें एक फ्लो चैनल दिखता है, दो, तीन और चार, यानी कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स जो है हमारे पास कितने हैं, 4। और ड्रॉप्स कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, 8। तो पहले तो हम सीपेज लॉस जो होगा यानी क्यू की जो वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे। तो हमें परमिबिलिटी कितनी दी हुई है, यहाँ पे परमिबिलिटी जो दी हुई है 0.09 मीटर पर डे में दिया हुआ है। और जी की वैल्यू दी हुई है 2.7 और ई की वैल्यू दी हुई है 0.85। तो क्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे के इंटू एन एफ अपॉन एन डी इंटू हेड लॉस। हेड लॉस हम देख सकते हैं कि अपस्ट्रीम में 10 मीटर का डेप्थ था और डाउनस्ट्रीम में 1.5 मीटर है, यानी कि हेड लॉस जो है हमारा वो 8.5 मीटर है। तो इससे जब हम क्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, के की वैल्यू 0.09, एन एफ की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 8। इन सबको पुट करके जब आप के को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0.38 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर आता है। तो इसका आंसर हमारा 24 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा वो क्या होगा पाइपिंग फेलियर से बचाने के लिए। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बतानी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, एफओएस का फॉर्मूला होता है आईसी अपॉन आई एग्जिट। तो यहाँ पे हम पहले तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसी निकाल लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, जी और ई की दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आईसी की वैल्यू 0.9189 आती है। ठीक है, अब यहाँ से हम आई कैलकुलेट कर लेते हैं, आई एग्जिट। आई एग्जिट जो होता है वो होता है डेल्टा एच, यानी कि मतलब कितना ड्रॉप हो रहा है पर सेक्शन में अपॉन आखिरी वाले का लेंथ यानी कि 3। तो पर सेक्शन में कितना ड्रॉप होगा, टोटल जो हेड लॉस हो रहा है वो 8.5 हो रहा है और नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है वो 8 हैं। तो पर में हमको ड्रॉप आ जाएगा, तो डेल्टा एच डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारा डेल्टा एच डी है। तो अब इससे हम जब आई एग्जिट कैलकुलेट करेंगे, इससे जब हम आई एग्जिट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें आती है 0.3541। तो हम एफ निकाल सकते हैं। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.9189 अपॉन 0.3541। ठीक है, तो इसे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये 2.6 आता है। तो यानी कि सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन ए स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई एंड इनिशिएट क्विक सैंड कंडीशन हैविंग पोरोसिटी 0.3, यानी कि पोरोसिटी की वैल्यू हमें दी है 0.3, यानी ई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, एन अपॉन वन माइनस एन करेंगे तो 0.3 अपॉन 0.7, ये 3/7 आ जा रहा है ई की वैल्यू। और हमसे ये कह रहा है कि हमें पता है कि आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, आई सी इज इक्वल टू जी माइनस वन 10/7। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 10/7 आ जाएगा। अब आई सी इज इक्वल्स टू 7 इंटू जी माइनस वन, 10 आई सी इज इक्वल्स टू 7 इंटू जी माइनस वन।
और 10 से अगर इस साइड डिवाइड कर देते हैं तो ये 0.7 हो जाएगा, तो ये 10 चला जाएगा यहाँ से। तो अब हमें क्या आ जा रहा है, ये आई सी इज इक्वल टू 0.7 G-1। ओके, तो इसे हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये 0.7 इधर ले आएंगे हम, तो ये 1.428 आई सी प्लस 1 इज इक्वल टू जी आ रहा है। तो हम अगर ऑप्शन मैच करें तो सी ऑप्शन देख सकते हैं हम, सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा पास है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द फ्लो नेट ऑफ डैम कंसिस्ट 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स एंड 7 फ्लो चैनल्स। यानी कि एनएफ की जो वैल्यू हमें दी है वो दी है 7 और एनडी की जो वैल्यू दी है हमें वो दी है 24। अब हमसे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल इज 6 मीटर। यानी कि हेड लॉस जो दिया है हमें वो 6 मीटर का दे दिया है। द लेंथ ऑफ फ्लो लाइन एडजेसेंट टू द टो ऑफ डैम एग्जिट एट 1 मीटर। जो फ्लो मतलब लेंथ एग्जिट जो कर रहा है उस 1 मीटर का लेंथ है उस पर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया हुआ है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमसे पूछा है। तो बेसिकली हमें ये जो 1 मीटर का एग्जिट दिया है ये हमें एग्जिट ग्रेडियंट यानी कि आई एग्जिट निकालने के काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेल्टा एच जो होगा यानी कि पर सेक्शन में कितना हेड लॉस हो रहा है, टोटल हेड लॉस अपॉन 24, यानी कि 1/4 हमें डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है। और आई एग्जिट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा एच अपॉन एग्जिट का लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि आई एग्जिट हमें आ रहा है 0.25। ओके, अब हमें आई की वैल्यू चाहिए यानी कि आई सी की वैल्यू चाहिए। आई सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, G-1 अपॉन 1 प्लस ई। हमें जी की वैल्यू दी है 2.7 और ई की वैल्यू दी है 0.7, तो कैलकुलेट करते हैं 1.7 अपॉन 1.7, तो ये आई सी की वैल्यू हमें 1 आ जाती है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे आई सी अपॉन आई एग्जिट इज इक्वल्स टू एफ ओ एस, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1/4, तो एफ ओ एस की वैल्यू 4 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इन अ सॉइल स्पेसिमेन द टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आर सिग्मा, सिग्मा 1, आई एंड आई सी। फॉर इनिशिएशन ऑफ क्विकसैंड कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें पता है क्विकसैंड कंडीशन में जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 0 हो जाता है, तो जो सिग्मा 1 होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 इसमें 0 नहीं है, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, टोटल इसमें 0 है ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा सिग्मा 1 0 है, वो है ए, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमने सीपेज थ्रू सॉइल का जो 29 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे गेट में हमने सारे कर लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।